ऊपर बाल में जोगना थारी जले अखंड जोत। हरे खुल्ला खुल्ला केश माकी एथी सूरत लुभावणी। हरि भक्ता कर आजा जोए मारी राज राया पावनी। साधा कर आजा जोए मारी राज राया पावनी। साधा कर आजा जोए मारी राज राया पावनी। प्यार सखी के पानी देवा चरण के घर में प्यार रे। हरि कन्या जन्म साथ जगी मूरत पर पावनी। खुल्ला खुल्ला के सिखारी सूरत लुभावनी। खुल्ला खुल्ला भगता कर आजा जोए मारी राज राया पावनी। साधा कर आजा जोए मारी सातो गया पावनी। कलियुग की विद्यासन माता इंदर कर पूजवाई सा। कलियुग की हरि पूजी कन्या राम गढ़ में बेटी रामाबाई सा। तीनी कन्या लाल बाई डूंगर में पूजवाई सा। तीनी कन्या बरवाड़ा की ज्योति भवानी ज्योति बेन बतावे। बरवाड़ा की ज्योति भवानी ज्योति बेन बतावे। भगता कर आजा जोए मारी राज राया पावनी। करोली केला देवी पांचवी बेन बतावे सा। काम करोली मारवाड़ में देश लोग में बेटी करनी पाई सा। करने संग गुलाब बाई पूजवाई। करने संग गुलाब
हेलो सतगुरु मेरा बाणिया मनज करे दे पार बिन डाडी बिन ताकरी वन तोलनिया संसार तो लीजिए छोटी सी प्रार्थना गुरुदेव के चरणों में। ए बनडारी बाता के जासी रे ए दिलडारी बाता बाता के जासी ओ भारी गुरु मिल्या अविनाशी रे मारा बनडारी बाता के जासी हंसवर बरगुना एक बरन है एक बरन है एक बरन है हंसा मोती चुगेरे मरन लाली बाता के जन गुरु मिला अविनाशी रे
गुरुवर गोविंद एक बरन है, एक बरन है, एक बरन है। गुरुवर गोविंद एक बरन है, गोविंद रा गुण प्यारा रे मन मन धनी माता तेरा। हरि गुरु विद्या विनाशी रे मन मन धनी माता तेरा। पीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। पीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा के गुण गावाले मन मन हरि माता तेरा। हरि गुरु विद्या विनाशी रे मन मन धनी माता तेरा। हर मन हरि माता तेरा, हर मन हरि माता तेरा, हर मन हरि माता तेरा। गुरु महाराज की बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय, राधा रमण सरकार की जय। यम यम प्रवचन्तम अनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातुराजुहावा, उत्प्रेरितन्मयितया सर्वोऽभिनेदु सतं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद्भागवत महापुराण देवताभ्यां नमो नमः। ध्यानार्थिक पुष्पाणिं समर्पयामि। पूजन करेंगे। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणिं। पुष्प चढ़ाने माला भी दे दो। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि मे प्रभो मया रतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिक्रियताम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्दं वासुदेव नमस्तुते। नाभ्यासीदन्तरिक्षं शिश्रोणधवः समवर्तता पृथिव्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्नाः। गुरु जी का पूजन करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येय सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि। ध्यायास्तु मस्तस्य यशस्त्रिसंध्यं वंदे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। स्वमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि पठेत् शृणुयादपि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नेताः प्रणतास्मताम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनं विरह कातराजुभावा। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जगदम्बिके मात की जय। कि मीठे रस से भरी होरी राधा रानी लागे। महारानी लागे माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरी होरी राधा रानी लागे। महारानी लागे माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरी होरी राधा रानी लागे। महारानी लागे
भवे तार ओ किन रूप धरे मन मोहन कबो न पावे तार रूप रंग पीछे हो रूप रंग पीछे पटरा नीला पटरा नीला अनंत कोटि ब्रह्मांड राय पूर्ण ब्रह्म भगवान बांके बिहारी की पावन कृपा से आज कथा का अंतिम दिवस विश्राम की और भागवत महापुराण की अंतिम कथा सप्तम दिवस की माँ पीताम्बरा की पावन धाम पर श्रवण करने जा रहे हैं। कल की कथा में भगवान कृष्ण रुक्मिणी विवाह परमात्मा द्वारकाधीश बने और द्वारकाधीश ने पहला विवाह मैया रुक्मिणी के साथ भगवान का संपन्न हुआ। अगली कथा अपमान की कथा आती है। किसी का भी अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। अपमान द्रौपदी ने किया था दुर्योधन का। परिणाम आप सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। अगर द्रौपदी मैया महासती द्रौपदी अगर दुर्योधन से ये नहीं कहती कि अंधस्य से पुत्र अंधा, तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। वाणी का संयम भागवत पुराण यही कहती है कि चाहे कोई कितना बड़ा संत बन जाए, कोई कितना बड़ा तपस्वी बन जाए, कोई कितना बड़ा महात्मा बन जाए, अगर वाणी का संयम नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। अपमान अपमान संतों का जहां भी हुआ है, अपमान महापुरुषों का जहां भी हुआ है, एक नई कहानी बनी है। रावण ने अपमान किया विभीषण का। विभीषण भगवान राम की शरण में चले जाते हैं। परिणाम क्या हुआ पूरी रामचरितमानस प्रमाण है। भगवान गणपति जी गणेश जी महाराज अपने दोनों पत्नियां सिद्धि और बुद्धि को लेकर आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे और चंद्रदेव चंद्रलोक में जैसे पहुंचे गणेश जी महाराज, चंद्रमा ने भगवान की हंसी उड़ाना आरंभ कर दिया। चंद्रमा ने गणपति जी से कहा, अरे इतना बड़ा तो पेट इसका, इतनी बड़ी सूंड इसकी, और इन दो राजकुमारियों का विवाह इसके साथ किसने कर दिया। मजाक बनाने लगा। गणपति जी महाराज जो प्रथम पूज्य हैं, उन्होंने चंद्रमा को समझाया, मेरी क्यों मजाक बना रहे हो, हंसी क्यों कर रहे हो। चंद्रमा अत्रि और अनुसुईया का पुत्र चंद्रमा नहीं माना। भगवान गणेश ने श्राप दे दिया, चंद्रदेव आज मेरी जयंती है, मेरा जन्मदिन है, गणेश चतुर्थी है आज, और तुमने मेरी हंसी उड़ाई है। आज के दिन जो कोई तुम्हें देख लेगा, वो चाहे कोई नारायण ही क्यों ना हो, उसको भी कलंक लग जाएगा। ये गणेश जी का श्राप है। गणेश चतुर्थी के चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। एक दिन भगवान ने
गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को देख लिया। देखने के बाद भगवान तो घट घट की जानते हैं, मन में विचार करने लगे अब क्या होगा। भगवान के ही दरबार में, भगवान के ही वंश में, यदुवंश में ही एक सत्राजित नाम का जो भगवान का मंत्री भी रहा करता था, उसने एक बार भगवान सूर्य की बहुत बड़ी तपस्या की। भगवान सूर्य की तपस्या करके सत्राजित ने मणि प्राप्त कर ली। अब एक दिन वो मणि को गले में पहनकर द्वारका में आया। अब द्वारकापुरी में जैसे आया तो सब सभासद विचार करने लगे कि ये सूर्य भगवान आज कैसे द्वारका में आ रहे हैं। भगवान ने कहा ये सूर्य भगवान नहीं है, बल्कि सत्राजित ने भगवान की तपस्या करके मणि को प्राप्त कर लिया है और वो सत्राजित ही आ रहा है। सभासदों ने खड़े होकर सम्मान किया और कहा कि तुमको ये मणि शोभा नहीं देती, ये मणि तुम भगवान को अर्पण कर दो। सत्राजित मन में विचार करता है कि मैंने तो तपस्या की, मैंने इसको अर्जित किया और मैं द्वारकाधीश को कैसे अर्पण कर दूं। सत्राजित के मन में शंका कुशंका होने लगी। सत्राजित वहां से अपने घर आ जाता है। सत्राजित की जो मणि थी, उस मणि के बारे में लिखा हुआ है कि सत्राजित जब उस मणि की पूजन करता था तो वह मणि क्या देती थी कि वह मणि थी मानो कामधेनु जिससे कुछ स्वर्ण निकलता था। जीविका उसी से चलती फिर परिवार उसी से पलता था। सत्राजित की जो मणि थी वह सोना देती थी, महुआ सोना, कामधेनु के समान। अब सत्राजित विचार करता है कि मैं द्वारकाधीश को अर्पण कैसे करूं। उसने भगवान को मणि नहीं दी और सत्राजित की तरफ देखकर भगवान भी जानते थे। भगवान ने कहा कि सत्राजित ने तपस्या की है और ये मणि सत्राजित की है। भगवान ने भी उसकी इच्छा नहीं की। सत्राजित घर चला गया। अब सत्राजित का भाई प्रसेन एक दिन उस मणि को गले में पहनकर जंगल में गया। जंगल में चला गया घोड़े पर बैठकर। अब घोड़े पर बैठकर जंगल में गया। वहां जाकर प्रसेन क्या करता है, इधर उधर जंगल में विचरण करने लगा। घोड़े से प्रसेन को शेर ने मार दिया। शेर ने जब मार दिया प्रसेन को, जाकर के उनके जो सैनिक थे उन्होंने जाकर के देखा, आ गया। उन्होंने कहा महाराज प्रसेन मारा गया। अब प्रसेन मर गया। जो मणि थी उस शेर को जामवंत जी महाराज ने मार दिया। जामवंत जी महाराज यही है जो रामायण में भगवान राम के सेनापति थे, ये द्वापर तक थे। उन्होंने शेर को मारा। मणि को ले जाकर जहां उनकी कन्या जामवंती झूला झूला रही थी, उन्होंने उस झूले में मणि को बांध दिया, गुफा में उजाला कर दिया। अब सत्राजित को क्या संदेह होता है। सत्राजित अपने मन में विचार करता है कि मैंने कृष्ण को मणि नहीं दी, इसलिए द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मार दिया। सत्राजित अपने मन में विचार कर रहा है कि घर में रोना पीटना मचा, टूटी वह आशा धारा है। सत्राजित को संदेह हुआ मोहन ने उसको मारा है।
भाई के मरने के शोक में सत्राजित व्याकुल हो गया, घूमता फिरता। सत्राजित से कोई पूछता तो सत्राजित किसी को कुछ कहना नहीं चाहता। दिमागी हालत सत्राजित की बिगड़ गई और धीरे धीरे बात द्वारिकाधीश तक पहुंच गई कि भगवान प्रसेन की मृत्यु का कारण आप बन रहे हो, ऐसा जनता में बातें हो रही है। भगवान ने विचार किया कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर ये कलंक मेरे सिर पर क्यों आ रहा है? भगवान के सिर पर उसकी हत्या का कलंक लग गया, मणि की चोरी का कलंक लग गया, झूठा कलंक। भगवान द्वारकाधीश एक दिन जंगल की ओर चल पड़े कि वास्तव में सत्यता क्या है। भगवान जंगल में पहुंचे तो कुछ इंसान की हड्डियां पड़ी हुई थी और वहां शेर के पंजे दिखाई दिए। द्वारकाधीश ने सोचा कि प्रसेन यहां मारा गया, घोड़े की हड्डियां भी मिल गई। फिर वहां पर उस गुफा में रीछ के पंजे दिखे। भगवान ने कहा कि किसी रीछ ने शेर को मारा है। भगवान अंदर गुफा में चले गए। गुफा में जाकर भगवान ने उजाला देखा मणि का। जब उजाला देखता है तो भगवान ने देखा कि कन्या राजकुमारी जैसी झूले में बैठी हुई, मणि ऊपर बंधी हुई और वो झूल रही है। भगवान ने जाकर के आवाज लगाई, कौन है यहाँ? उसी समय जामवंत जी महाराज बाहर निकले। जामवंत जी ने, भगवान ने जामवंत से कहा ये मणि मुझे दे दो। जामवंत जी ने कहा नहीं, मैंने तो शेर को मारा, शेर से छुड़ाया है। भगवान ने कहा तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। जामवंत जी ने कहा मैं तैयार हूं, क्योंकि जामवंत जी भगवान को पहचान नहीं पाए, लेकिन भगवान जामवंत जी को जान गए थे कि प्रभु वह त्रेता का गर्व वचन अब याद दास को आया है। वो मालूम हुआ गर्वहारी उस दिन का गर्व घटाया है। याद आ गया, क्योंकि जब राम रावण युद्ध हुआ था तो जामवंत जी भगवान के सेनापति थे। जब रावण मारा गया तो भगवान सब सेनापतियों से पूछ रहे थे युद्ध कैसा रहा, युद्ध का आनंद सुनाओ, युद्ध में दुख कितना हुआ। तो जामवंत जी का भी नंबर आया। जामवंत जी खड़े हुए और जामवंत जी ने कहा भगवान मेरे तो हाथ की खुजली भी नहीं मिटी, युद्ध में मजा नहीं आया, इतने बलवान थे। जब बलि के राजमहल में यज्ञशाला में भगवान ने विराट रूप बनाया, उस समय जामवंत जी महाराज ने भगवान की 3 परिक्रमा कर ली थी उस विराट रूप की, इतने बलवान थे जामवंत जी। अब भगवान विचार करते हैं तो भगवान ने जामवंत जी से कहा कि जामवंत तुम्हारे हाथ की खुजली नहीं मिटी, द्वापर आने दो। कि प्रभु बोले द्वापर आने दो, मैं वासुदेव बन आऊंगा। द्वापर मैं भगवान वासुदेव कृष्ण बन करके आऊंगा, द्वारकाधीश बनूंगा। कि मैं वासुदेव बन आऊंगा। जामवंत में उसी समय इसकी खुजलान मिटाऊंगा। भगवान और जामवंत जी के बीच में युद्ध होता है। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। एक दिन जामवंत जी जब हारने लगे
तो जामवंत जी ब्रह्मा के अवतार थे। जामवंत जी ने कहा तुम कौन हो? मुझे राम के अलावा कोई हरा नहीं सकता। भगवान ने अपना राम रूप जामवंत जी को दिखाया और कहा कि प्रभु ये मेरी एक कन्या है, इसका विवाह आप कर लीजिए, मैं मुक्त हो जाऊंगा। जामवंती का विवाह भगवान के साथ हुआ। भगवान द्वारका में पधारे, सत्राजित को बुलाया भगवान ने, उसको मणि दी और मणि देकर सत्राजित ने वो मणि स्वीकार नहीं की। भगवान इस पर मेरा अधिकार नहीं है। सत्राजित ने भगवान को अर्पण कर दी और भगवान उस कलंक से मुक्त हुए। जो चंद्रमा को देखने का कलंक भगवान को लगा था, भागवत में लिखा है कि अगर कोई गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को देख लेता है उसको छोटा कलंक लगता है। भाद्रपद सुदी चतुर्थी चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। उस चंद्रमा के बारे में मंदोदरी ने रावण से कहा था। जब सीताहरण हुआ तो मंदोदरी रावण से कहती है कि सो पर नारी लीलार गोसाई, 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 भजम चौक के चंद की नाई, भजो चोर के दक्षिणाई। मंदोदरी ने भी रावण से कहा था, दशानन पराई स्त्री का परित्याग ऐसे ही कर देना चाहिए जैसे ज्ञानी पुरुष चतुर्थी के चंद्रमा का परित्याग कर देते हैं। भगवान वो तो साक्षात जगदाधार थे, लेकिन संसार को ज्ञान बताने के लिए भगवान ने यह सब लीला रची। सत्राजित ने भगवान को प्रणाम किया, परमात्मा द्वारिका में पहुंचे। संत कहते हैं कि राम नाम से संसार में कुछ भी नहीं है। भगवान राम का नाम ये मुक्ति को देने वाला है। वरना मणि प्राप्त करने के बाद भी सत्राजित के मन में शांति नहीं मिली थी। शांति कब मिलती है? शांति मिलती है जब व्यक्ति परमात्मा के नाम में डूब जाता है। संतों ने पूछा एक बार कि महाराज संसार में सुखी कौन है? गरीब आदमी से पूछा कि क्या तुम सुखी हो? उसने कहा भैया मैं कहाँ सुखी हूँ? कि दीन का है धनवान सुखी। गरीब आदमी ने कहा कि मैं सुखी नहीं हूँ, लेकिन जिसके पास धन है वो सुखी है। कि दीन का है धनवान सुखी, ए धनवान का है सुख राजा को भारी। धनवान से पूछा कि क्या तुम सुखी हो? तो सेठ ने कहा कि मैं सुखी नहीं हूं, लेकिन जो राजा साहब है वो सुखी हैं। राजा से पूछा गया कि राजा का है महाराजा सुखी, महाराजा का है सुख इंद्र कुमारी। राजा का है महाराजा सुखी, महाराजा का है सुख इंद्र कुमारी। राजा ने कह दिया कि मैं सुखी नहीं हूं। इंद्र महाराज से पूछा गया कि इंद्र का है मौसे ब्रह्मा सुखी। इंद्र ने कहा कि मैं सुखी नहीं हूं, मुझ पर तो राक्षस कई बार आक्रमण करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी महाराज बहुत सुखी है। ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा का है मौते विष्णु सुखी। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सुखी कहाँ हूं, मैं तो रात दिन बनाने में लगा हुआ, लेकिन भगवान विष्णु सुखी है। विष्णु भगवान से पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं कहाँ सुखी हूँ भैया, कभी राम बनता हूँ, कभी कृष्ण बनता हूँ, कभी नरसिंह बनता हूँ, मैं सुखी नहीं हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया कि तब तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब भोग दुख
दुखारी सारा संसार सुखी है, इसलिए सुखी अगर रहना है तो जितना